सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग और आज का श्लोक है श्लोक संख्या 10। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसके सरल सार और भाव को जानने समझने का ग्रहण करने का प्रयत्न करते हैं। योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। इसका सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। भगवान कहते हैं कि मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे, यानी लिविंग इन सेक्लूजन ऑल बाय हिमसेल्फ। द योगी हु हैज कंट्रोल्ड हिज माइंड एंड बॉडी एंड इज फ्री फ्रॉम डिजायर्स and void of possessions should constantly engage his mind in meditation। तो सबसे पहले हम पदच्छेद के माध्यम से शब्दों का हिंदी अर्थ देख लें कि इसलिए उचित है कि यत चित्तात्मा यानी मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, निराशी ही आशा रहित जो मतलब तृष्णा रहित और अपरिग्रह संग्रह रहित योगी मीन्स ऐसा योगी एकाकी अकेला ही रहसी मतलब एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मानम आत्मा को सततम निरंतर लगातार युंजीत परमात्मा में लगावे। तो इस श्लोक में भगवान ध्यान योग की साधना करने की शुरुआत कैसे की जाए उसके बारे में बता रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कि ऐसा योगी जो ध्यान योग की साधना करना चाहता है उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भगवान इसमें डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिनको पूरा करने के बाद वो क्वालिफाई करेगा ध्यान योग की साधना की शुरुआत के लिए। भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था कि सूर्य मित्र दुश्मन उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुगणों में धर्मात्माओं में पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। तो इसलिए ऐसे उत्तम फल की प्राप्ति के लिए ध्यान करने वाला योगी अकेला किसी को साथ नहीं लेकर और किसी एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर अपने अंतःकरण को ध्यान में स्थिर किया करे, यानी जिसका चित्त अंतःकरण और आत्मा का अर्थ शंकराचार्य जी ने रामानुज जी ने शरीर से लिया है यहाँ। तो जिसका चित्त यानी अंतःकरण और शरीर दोनों जीते हुए हैं, ऐसा यत चित्तात्मा और निराशी मतलब तृष्णाहीन जिसने आशा रहित हो चुका है और संग्रह रहित यानी संग्रह करने की जिसकी प्रवृत्ति खत्म हो गई है, तो ऐसा खत्म करके इस प्रवृत्ति को यानी एक तरह से सन्यासी होने पर भी सब संग्रह का त्याग करके योग का अभ्यास करें। तो भगवान अर्जुन को आत्मोन्नति के साधन का उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन तो उनका परम मित्र था, अब वो फिर भी किसी स्थान पर यह नहीं कहा गया कि अर्जुन को स्वयं कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, बिना कर्म किए उसको सब कुछ मिल जाएगा। कोई ये गुप्त साधन भगवान बता देंगे कि कोई जादू की पुड़िया उसको दे देंगे जिससे मतलब जो है वो तुरंत मतलब उसका कल्याण हो जाएगा। लेकिन इसमें भगवान ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि योगी को निरंतर लगातार मन को आत्मा में स्थिर करने का अभ्यास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। तो ध्यान विधि की विस्तृत जानकारी भगवान शुरू कर रहे हैं। पहली बात तो उन्होंने कही कि ध्यान का अभ्यास एकांत में करें। एकांत का अर्थ ऐसा नहीं है कि केवल हम जंगल में जाएं, किसी गुफा में जाएं, नदी के किनारे पे चले जाएं। इसका मतलब ये है कि बाहरी जितने भी डिस्टर्बेंसेज हैं, सांसारिक जितने भी आकर्षण हैं, उन सब से मन को विमुख करना। आप अपने घर में भी शांत स्थान में और शांत समय में एक आसन पर बैठकर ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं।
तो भगवान का स्पष्ट मतलब यही है कि वास्तविक एकांत तो तभी प्राप्त होगा ना जब मनुष्य की ये जो प्रवृत्ति है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आकर्षण की, बाहर जो एक्स्ट्रावर्टेड नेचर है उसके मन की, उसको खत्म करें, वहां से मतलब जो है उस प्रवृत्ति को मोड़ें और उसको परमात्मा की तरफ लगावें, यानी संसार से विमुख और परमात्मा के सम्मुख। तो मन इच्छाओं से अगर भरा रहेगा तो आप भले ही निर्जन वन में चले जाएं, पहाड़ पे चले जाएं, गुफा में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आदमी अगर उन्हीं विषयों का उन्हीं चिंतन करता रहेगा कि आज मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना है, तो फिर उसे एकांत की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए कहा है रहस्य, यानी एकांत शब्द, इसके द्वारा यही सूचित करते हैं कि धर्म कोई आत्मप्रचार का, मंच का, किसी का साधन नहीं है। ये तो जीवन में उचित मूल्यों को जीने का लगातार किया जा रहा एक प्रयत्न है और जिसका गोपनीय शैली में ही अभ्यास करना चाहिए। और ये बात भी बिल्कुल सभी जानते हैं कि जीवन में ध्यान अभ्यास की सफलता साधक के आत्मसंयम पर निर्भर करती है। यदि हम वस्तुओं की प्राप्ति की आशा करते रहें, वस्तुओं का संग्रह करने की प्रवृत्ति रखेंगे, तो यही विचार हमारे दिमाग में घूमेंगे। तो इस प्रवृत्ति से स्वयं को मुक्त करना यदि हम नहीं सीखते, तब तक वास्तविक अर्थ में आत्मसंयम संभव नहीं। तो इसलिए साधक को भगवान ने कहा निराशी, बेकार झूठी आशाओं से रहित होना है तथा अपरिग्रह, संग्रह से रहित होना चाहिए। तो दूसरे शब्दों में कहें तो योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन, आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे और उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह के भाव से मुक्त होना चाहिए। भगवान ने 5वें अध्याय के अंत में 27वें और 28वें श्लोकों में जिस ध्यान योग का बहुत संकेत में संक्षेप से वर्णन किया, अब भगवान उसी का विस्तार से वर्णन करने जा रहे हैं। अपरिग्रह सभी जानते हैं, अपने लिए कुछ भी संग्रह नहीं करे सुख बुद्धि से। निराशी ही मतलब अंदर से भोग की या किसी भी सब संग्रह की, इन सब की इच्छा और आशा का त्याग करे। यत चित्त आत्मा तीसरा साधन हो गया, यानी अंतःकरण से शरीर को वश में रखने वाला हो। योगी वही जो परमात्म प्राप्ति के लिए ध्यान योग करने वाला है, सिद्ध योगी की बात नहीं हो रही है। एकाकी ध्यान योग का साधक अकेला चले, साथ में कोई सहायक नहीं हो। दो आदमी भी होंगे ना तो बातचीत कहीं ना कहीं होने लग सकती है और ध्यान भंग हो जाएगा। रहस्य स्थित यानी एकांत में स्थित रहे, जहां ध्यान के विरुद्ध कोई ऐसा वातावरण नहीं बने, शोर नहीं हो, समय भी बिल्कुल ऐसा चुने। ये ठीक है कि नदी का किनारा, वन में एकांत स्थान, एकांत मंदिर हो सकता है, घर में कोई कमरा हो सकता है जहां भजन ध्यान करते हैं। और फिर अंत में कहते हैं कि जब इस प्रकार आप जो है सब मतलब शर्तें पूरी करोगे, तब आत्मानम सततम युंजीत, उस समय मन को निरंतर भगवान में लगाए, यानी उस समय उद्देश्य केवल और केवल परमात्मा का रहे और सबसे निर्लिप्त हो जाए, तो भगवान में फिर मन लग सकता है। लेकिन एक शंका भी तो यहाँ कोई उठा सकता है कि अर्जुन जो युद्ध के मैदान में है और अस्त्र शस्त्र छोड़ करके और मोहग्रस्त होकर के बैठ गए हैं, युद्ध से भागना चाहते हैं, तो ये प्रसंग यहाँ पे भगवान के द्वारा क्यों कहा गया? तो देखिए, अर्जुन पाप के भय से युद्ध से भाग रहे हैं और उनके भीतर कल्याण की इच्छा जागृत हुई है। वो तो भगवान से प्रार्थना करते हैं ना कि जिससे मेरा निश्चित श्रेय हो, कल्याण हो जाए, वह बात आप कहिए। हम दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक देखें, तीसरे अध्याय का दूसरा देखें, 5वें अध्याय का पहला श्लोक देखें, तो भगवान को श्रेय करने वाले जितने भी मार्ग थे, बातें थी, वो सब भगवान को बतानी पड़ी, उनका वर्णन करना पड़ा। भले दान की बात हो, यज्ञ की, तप की, वेदों की अध्ययन की, प्राणायाम, ध्यान योग, सभी आदि आदि, तो इन सब को कहना भी तो भगवान का कर्तव्य हो गया ना। तो इसीलिए भगवान ने इतने सारे गीता में कल्याणकारक साधन बताए हैं और इसीलिए भगवान योग की अवस्था प्राप्त करने के इच्छुक साधक के लिए कह रहे हैं कि वे एकांत स्थान में रहें, मन और शरीर को नियंत्रित करें, निरंतर भगवान के चिंतन में लीन रहें और सारी कामना और सुखों का संग्रह करने की इच्छा से
मुक्त रहें। यह बात अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए कि सततम भगवान ने कहा है, लगातार निरंतर दैनिक अभ्यास मतलब आवश्यक है। कोई ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेना चाहे तो वो केवल सैटरडे संडे को अभ्यास कर लेगा, प्रैक्टिस कर लेगा, तो उससे वहाँ पे वो किसी जो प्रतियोगिता है उसके अंदर कोई चैंपियन बन के नहीं निकल सकता, कोई मेडल लेके नहीं आ सकता। डेली उसको मतलब जो है प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ जो पहला चरण है, फर्स्ट स्टेप है जो ध्यान योग की साधना का, वो है कि वो एकांत स्थान की अनिवार्यता का उल्लेख करते हैं। और इसके बाद उन्होंने सारी बातें बताई। मन को भगवान की ओर सम्मुख करने के लिए हमें प्रतिदिन एकांत में साधना करने के लिए कुछ समय समर्पित करना ही चाहिए। देखिए, दूध है और उसको अगर पानी में डालेंगे तो दूध उसमें मिल जाता है, पानी में बिल्कुल डिजोल्व हो जाता है, तो वो अपनी पहचान ही खो देता है बिल्कुल, क्योंकि उसको मिश्र हो गया, उसके अंदर मिश्रण हो गया। लेकिन अगर हम दूध का दही बना लें, दही से फिर मक्खन निकाल लें, फिर मक्खन को पानी में डालेंगे तो अब वो उसमें नहीं घुलेगा। वो पानी को भी चैलेंज कर सकता है कि देखो, अब मैं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे माथे पर तैरूंगा, वहीं पे नाचूंगा और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? क्योंकि अब भाई मैं दूध नहीं रहा, अब मैं मक्खन बन गया हूं। तो हमारा मन दूध के समान है और संसार के साथ संपर्क होता है तो स्वाभाविक रूप से हमारा मन इससे प्रभावित होता है और पूरी तरह सांसारिक हो जाता है। इसलिए एकांत वातावरण में इंद्रियों का विषयों के साथ कम से कम संपर्क रखने का अवसर मिले, फिर हम धीरे धीरे जो बातें भगवान ने बताई हैं उनका पालन करें, मन को ऊपर उठाएं, तो भगवान की तरफ ध्यान लगाने में हम सहायक सिद्ध हो सकते हैं। हम ये मतलब बहुत सहायता मिलेगी। और एक बार जब हमारा मन भगवान में पूर्णतः अनुरक्त हो गया, लीन हो गया, तल्लीन हो गया, तब कोई भी संसार को चुनौती देते हुए कह सकता है कि मैं माया के सभी गुणों के बीच रहते हुए भी उनसे अछूता रहूंगा। जिसके लिए भगवान ने कहा है कि संसार में रहते हुए, वो पानी में रहते हुए भी जैसे कमल का पत्र उससे अछूता रहता है। और एकांतवास की बात को भगवान श्री कृष्ण ने 18वें अध्याय के 52वें श्लोक में भी दोहराया है। विविक्त सेवी लघवाशी, एकांत स्थान में रहो, अपने आहार को संतुलित करो। तो हमें अपने दैनिक कार्यक्रम में कुछ समय साधना या आध्यात्मिक अभ्यास के लिए निश्चित कर लेना चाहिए। एकांत कमरा हो, सांसारिक विघ्न नहीं हो, वहां से अलग थलग करके अपने मन को शुद्ध करके मन को दृढ़ता से भगवान में केंद्रित करने के लिए साधना करनी चाहिए, ताकि हम इस विधि द्वारा उच्च चेतन अवस्था बनाए रखने के योग्य हो सकें। तो 5 बातें ध्यान योग के अभ्यास के लिए भगवान ने बताई। 5 शर्तें समझ लें। अकेलापन, अकेले रहें, एकांत स्थान, मन और शरीर पर नियंत्रण, आशा और इच्छा रहित होना और अनासक्ति यानी संग्रह की प्रवृत्ति का त्याग। ध्यान योग की साधना या अभ्यास हम किसी सड़क पर या मंच पर नहीं कर सकते। योगी का उद्देश्य स्वयं और ईश्वर के बीच जो एकात्मता है उसी को तो स्थापित करना है। तो प्रकृति का एकांत जो है वो एक शुद्धिकरण का प्रभाव होता है प्रकृति के किनारे। अब जहाँ चारों ओर विशाल शांति हो, हरियाली हो, तो फिर बिना किसी प्रयास के ध्यान की अवस्था उत्पन्न होने लगती है। प्रकृति की सुंदरता मन को भी प्रसन्न करती है, मन को भी शांत करती है। इसलिए प्रकृति की गोद में, नदी के किनारे, पहाड़ों पर या गुफाओं में, वहां पे मतलब जो है व्यक्ति जाना पसंद करता है। बाकी कहीं पर भी किया जा सकता है। एकांत होना आवश्यक है, अकेले रहना आवश्यक है। कोई कीर्तन भजन थोड़ी है जो हम समूह के रूप में कर सकें। ध्यान योग ऐसा नहीं है, दूसरे का भी निकट बैठेगा तब भी हम विचलित हो सकते हैं। तो मन पर नियंत्रण होना चाहिए, इच्छा और आशा नहीं होनी चाहिए, ध्यान निरंतर और अटूट होना चाहिए। इसीलिए सततम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में इसका भाव पुनः देख लें कि योगी को चाहिए कि वह एकांत में अकेला बैठकर अपने आप को वश में रखते हुए सब इच्छाओं से मुक्त होकर और किसी भी परिग्रह, धन संपत्ति, साजो सामान की कामना नहीं करते हुए उसकी संग्रह की इच्छा का पूरी तरह त्याग करते हुए अपने मन को परमात्मा में एकाग्र करे। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।